क्या नाम है आपका? मनीष। हाँ? मनीष कहाँ की रहने वाली हैं? चिड़ैया को आप लोग चोरी क्यों करती हैं? मांगल जाला सर। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पास से सामान बरामद हुआ है। क्या नाम है आपका? गुरु आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? चिड़ैया को चिड़ैया को। पति का नाम? राजू। आप लोग चोरी क्यों करती हैं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अब एक नए तरीके का गिरोह काम कर रहा है। जी हां, ट्रेन पर या कहीं और भी बुर्का पहने हुए कुछ हिंदू महिलाएं मुसलमान महिलाओं को बदनाम करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देती हैं। जब पुलिस ने इन महिलाओं के गिरोह पर धावा बोला और उन्हें गिरफ्तार किया तो फिर सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। दरअसल गाजीपुर से इन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। मैं स्क्रीन पर उन महिलाओं की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, वीडियो भी दिखा रहा हूं, जो एक NY न्यूज़ जनता की आवाज़ नाम के लोकल चैनल के रिपोर्टर ने उन सबसे बात भी की है। वो थोड़ी सी बातचीत भी हम आपको सुनाएंगे। तो साफ तौर पर यह सिद्ध हो गया किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का चोला पहनकर ये हिंदू महिलाएं इस तरीके का मतलब चोरी का गलत काम करती थी, और जिससे आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर धारणाएं क्या जाएंगी कि मुस्लिम महिलाएं इस तरीके का काम करती हैं। तो एक नया गिरोह जो है वो अब काम कर रहा है। इसके पीछे कितने लोग हैं, क्या कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, वो फिलहाल पुलिस की जांच का विषय है, लेकिन जो खबर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली है। ये देखिए, साफ तौर पर ये ABP न्यूज़ ने भी अपनी हेडलाइंस में जगह दी है। गाजीपुर रेलवे स्टेशन से बुर्का पहनकर 3 महिलाएं करती थी गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी, पुलिस ने ऐसे किया खुलासा। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने 3 बुर्का पहनी महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि तीनों महिलाएं गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थी, यानी चोरी करती थी। ये जो महिलाएं हैं ये मऊ आजमगढ़ जिले की रहने वाली हैं। दरअसल ये तीनों महिलाएं बुर्का पहनकर ट्रेनों में यात्रा करने वाले महिलाओं का गहना चुराती थी। इनके पास गहना भी बरामद हुआ है और बातचीत में इन्होंने नाम भी अपना बताया है। ये हिंदू महिलाएं हैं। आप समझ लीजिए, ये अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हो रही थी। अब देखिए जरा, ये खुलासा जब हुआ है तो बातचीत भी उस रिपोर्टर ने जाकर की है। तो एक महिला की मैं बातचीत की थोड़े अंश आपको सुना रहा हूं, जिसमें वो अपना नाम बता रही है सीमा, और उससे जब पूछा गया कि उसने ये बुर्का क्यों पहना हुआ है तो वो सर झूठ बोल रही है। कह रही कि हमने बुर्का इसलिए पहना क्योंकि हम भिक्षा मांग सकें। तो बुर्का में भिक्षा कैसे मिलती है, अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर सीधे तौर पर पुलिस अधिकारियों से भी उस रिपोर्टर ने बात की, सारी चीज़ सामने आ गई। पहले जरा ये थोड़ी सी बातचीत का अंश आप सुन लीजिए, इससे आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि जो बुर्का पहने 3 महिलाएं हैं ये मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू महिलाएं। क्या नाम है आपका? मनीष। हाँ? मनीष कहाँ की रहने वाली हैं? चिड़ैया को आप लोग चोरी क्यों करती हैं? मांगल जाला सर। झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हारे पास से सामान बरामद हुआ है। कहाँ से आया सामान? कहा जाना हाँ? सर, कोई लेके मांगा मम्मी। पति का क्या नाम है तुम्हारा? राम लखन। क्या करते हैं? ठेला चलावे। तो तुम लोग को चोरी के लिए छोड़े हैं? क्या नाम है आपका? गुरु। आप लोग कहाँ की रहने वाली हैं? चिड़ैया को चिड़ैया को। पति का नाम? राजू। तो आपने सुन लिया, एक का नाम सीमा है, एक का नाम मनीष शाह है और एक का नाम पुल्लू है। ये तीनों महिलाएं मुस्लिम समाज की नहीं बल्कि हिंदू समाज की है। बाकायदे ये बात पुष्ट हो चुकी है, पुलिस की तरफ से भी पुष्टि हो चुकी है और महिलाओं का बयान भी आपने सुन लिया कि उन्होंने किस तरीके से बताया। तो ये एक नया गिरोह काम कर रहा है। इससे बदनामी किसकी होगी? अगर ये महिलाएं चोरी करते हुए देखी भी जाती हैं, चोरी करते पकड़ी भी जाती हैं, तो खबर तो यही छप जाएगी, खबर यही बताई जाएगी 3 मुस्लिम महिलाएं CCTV कैमरे में कैद हो गई या चोरी करते हुए पाई गई, ऐसी चीजें हैं। लेकिन जब इन लोगों से जांच की गई, जब इन लोगों के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये महिलाएं जो हैं वो मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू महिलाएं। CCTV के से ही जो है ये पूरे मामले खुलासा हुआ है। दरअसल हरिहर एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री ललिता देवी पत्नी दूधनाथ तक गले से मंगलसूत्र चोरी हो गया, यानी चेन स्नैचिंग हो गई, ये कह सकते हैं आप, मतलब छीना ही। शिकायत पर सुरक्षा बल ने 3 महिला चोरों को मंगलसूत्र के साथ रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 2 के सामने गिरफ्तार कर लिया। मालूम पड़ा कि महिला चोर भीड़भाड़ वाले सभी रेलवे स्टेशन पर CCTV से बचने के लिए बुर्का पहनकर ट्रेन किसी महिला यात्री के चढ़ते समय गले से जेवर, पर्स और कीमती सामान निकाल लेती हैं और साथी को पकड़ाकर बाथरूम में जाकर बुर्का उतार लेती हैं, जिससे उनकी पहचान ना हो पाए। पुलिस ने बताया कि इस घटना बुर्का पहनकर चोरी करने का ये मामला सामने आया है। गिरफ्तार महिलाओं में सीमा पत्नी राजन निवासी अमदही थाना जहानगंज जिला मऊ, मनीषा पत्नी रामलखन निवासी ताजपुर थाना चिड़ियाकोट जिला मऊ और पुल्लू पत्नी राज निवासी ताजपुर थाना चिड़ियाकोट जिला मऊ के तौर पर इन महिलाओं की पहचान भी हो गई। तो इससे पहले भी दरअसल एक घटनाक्रम सामने आया था कर्नाटक से, जहां एक बुर्का पहने हुई महिला
शराब खरीद रही थी। अब उस समय कोई भी वीडियो बना ले, जबकि शराब आप जानते हैं इस्लाम में हराम माना जाता है, शराब मतलब महिलाएं नहीं पीती, तो उससे भी महिलाओं को बदनाम करने की एक साजिश थी। वो वीडियो भी हमें मिला तो हमने सोचा कि इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए ये वीडियो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रधानजी सैफी ने ये वीडियो ट्वीट किया था कि कर्नाटक में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हिंदू महिला को बुर्का पहनाकर शराब के ठेके पर भेजा गया था। पुलिस ने मौके पर पकड़ा, पता नहीं और कितना गिरेंगे देश के गद्दार, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खत्म करने के लिए, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं कर पाएंगे, बार बार जलील होंगे। तो ये चीजें निकलकर सामने आई थी। तो ये पहली बार कोई ऐसा नहीं है कि बुर्का पहनकर या बुर्के का इस्तेमाल करके इस तरीके के कृत्य किए गए हैं। इस तरीके के जो काम जो इस्लाम में नहीं होने चाहिए या फिर किसी भी धर्म और मजहब में नहीं होते हैं। चोरी करना तो पाप है, ये सीधे हर एक धर्म में सिखाया जाता है, लेकिन बुर्का पहनकर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस तरीके काम करते हुए 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं। इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश चल रही थी। काशिफ अरसलन ने यह वीडियो ट्वीट किया है एनवाई न्यूज जनता की आवाज का, जो गाजीपुर का है, जिसमें 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं। उसमें लिखा कि 3 हिंदू महिला बुर्का पहनकर चोरी घटनाओं को दे रही थी अंजाम, खुद को चिरैया कोट का निवासी बता रही है। मामला सरासर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की साजिश चल रही है। इसी तौर पर कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की एक साजिश चल रही थी। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये सारा खुलासा सबके सामने हो गया है कि बुर्का पहनकर चोरी करने वाली जो महिलाएं थी, ट्रेन यात्रियों का जो सामान चुराती थी, वो मुस्लिम महिलाएं नहीं बल्कि हिंदू महिलाएं हैं, जिनका नाम भी हमने आपको बता दिया, जिनकी बातचीत का वीडियो भी हमने आपको दिखाया। अब लोगों का रिएक्शन इस पर क्या आ रहा है वो भी जरा जान लेते हैं। एक मुस्लिम शख्स हैं, वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि बात मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने से ज्यादा नकाब बदनाम करने की है। यह दिखाकर कि नकाब के पीछे छिपकर कोई बुरे काम को अंजाम दिया सकता है और फिर इसी बात को मुद्दा बनाकर नकाब को बैन, ये चीजें ये भी कह सकते हैं कि नकाब को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिमों को तो बदनाम किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ नकाब को भी बदनाम किया जा रहा है। दूसरे मुस्लिम शख्स हैं, वो भी लिखते हैं कि इस्लाम और शायरे इस्लाम को बदनाम करने के लिए कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। पर्दे के पीछे से कुछ महीनों से पर्दा और बुर्का उसी साजिश का अहम हिस्सा है, ताकि मुसलमान और जो सही लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं इन प्रोपेगंडों से इस्लाम पर गौर ना करें। यह भी कही जा रही है कि इस्लाम मतलब पूरी तरीके से बदनाम करने की जो साजिश है वो रची जा रही है, जिससे सब मतलब बातें निकलकर सामने आ गई हैं। और भी कुछ लोग हैं जो इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। रुखसार शेख हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, ये वीडियो भी ट्वीट किया है, लिखा है कि 3 हिंदू महिला बुर्का पहनकर चोरी घटनाओं को दे रही थी अंजाम, खुद को चिरैया कोट के निवासी बता रही थी। मामला सरासर मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने की साजिश से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, ये सभी लोग कह रहे हैं। मोहम्मद सुएब ने भी तस्वीर साझा करते हुए, जिसमें तीनों महिलाएं बुर्का पहने हुए और उस मंगलसूत्र के साथ गिरफ्तार हुई जो उन्होंने चुराया था, लिखा है कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, 3 हिंदू महिला बुर्का पहनकर चोरी करती थी। इन जैसों की वजह से देश का मुसलमान बदनाम होता है। आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो इससे लोगों के मन में मुसलमानों के प्रति और बुर्के के प्रति एक अलग अवधारणा बनेगी, जिससे नुकसान मुसलमानों को होगा, बदनामी उन्हें झेलनी पड़ेगी। खान साजिद है जिन्होंने कर्नाटक का वो वीडियो ट्वीट किया है जो शिमोगा का, जिसमें शराब दुकान से खरीदते हुए एक हिंदू महिला मुस्लिम के लिबास में थी, उसको पकड़ा गया था। लिखा है खान साजिद ने, ये वीडियो शिमोगा कर्नाटक का है, जहां एक हिंदू महिला बुर्का पहनकर उसको बुर्का पहनाकर शराब के ठेके पर भेजा गया था मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। दोस्तों, ऐसे लोग आपसे आपके आसपास दिखें तो एक बार ज़रूर पूछताछ कर लें, क्योंकि कैमरा अभी भी मुसलमानों को ढूंढ रहा है। सतर्क रहें, ये बात भी लोग कह रहे हैं। तो अब ये अंदाज़ा आप लगाइए किस तरीके की साजिश रची जा रही है, यानी कुछ नहीं हो रहा है तो अब ये नया पैतरा इस्तेमाल किया जा रहा है कि बुर्का पहनो और बुर्के को भी बदनाम करो, साथ ही साथ मुसलमानों को भी बदनाम करो कि मुस्लिम महिलाएं इस तरीके के काम करती है। लेकिन कहते नहीं कि सच्चाई छुप नहीं सकती है, सच्चाई तो सामने आएगी और सच्चाई जब सामने आई तो सब खुलासा हो गया कि ये महिलाएं मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू महिलाएं थी। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।